जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको बाबा की एक बहुत ही प्यारी बेटी हेमा माखेजा जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वो बाबा से बहुत प्यार करती हैं, उनसे ज़्यादा बाबा उनसे प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं बाबा। तो इनके कुछ 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं वो सुनाऊंगी, पर पहला एक्सपीरियंस इनका ऊदी से रिलेटेड है। इनके बचपन में इनके रिस्ट में लेफ़्ट हैंड के फ्रैक्चर हो गया था, तो वो ठीक हो गया। बट एवरी ईयर जब भी विंटर्स आते हैं तो इनके वहाँ फ्रैक्चर में बहुत पेन होता है। एंड ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि कहीं आपको बहुत मेजर फ्रैक्चर हुआ हो ना, हाथ पाँव कहीं पर भी, तो आपको वेदर चेंज होता है तो पेन होता है। इन्हें हर साल ये चीज़ होती थी, बट इस ईयर मतलब इन्होंने जब अनुभव भेजा उसके पहले वाले ईयर बहुत ठंड हुई थी, थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हुई थी। तो इनके हाथ में वापस से दर्द था, और इनके हाथ में एवरी ईयर जब दर्द होता था ना, तो वो बाम लगाती थी या कोई ऑइंटमेंट लगाती थी, या तो फिर उसे हॉट वाटर बैग से कैसे हम उसको थोड़ा सा सेक लेते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, गर्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ये चीज़ वो करती थी। तो इनके हाथ में वापस इस ईयर फिर से दर्द उठा। तो दर्द उठा तो समहाउ वो ना अपने ही हैंड के रिस्ट को मूव करना शुरू करती। सर्कल सर्कल हम ऐसे कैसे मूव करते हैं वैसे मूव करना शुरू की। तो ऐसा पहले नहीं हुआ था, इस बार ऐसा हुआ कि इनका हाथ ना रुक गया, घूमना बंद हो गया, वो एक पोजीशन पे जाके फिक्स हो गया। इन्हें ऐसा लगा ना जैसे दो हड्डी जो हो ना वो एकदम से जाके एक दूसरे से टकरा के लॉक हो गई है। मतलब इनका हाथ अब मूव ही नहीं कर रहा है, रुक गया है एक पोजीशन पर। इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। मतलब हम अपने रिस्ट को घुमा सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है थोड़ा, बट ये क्या हो गया कि हाथ रुक गया है, अब ये आगे पीछे कहीं नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये घबरा गई। इसके बाद इन्हें लगा कि, लेकिन इन्हें बाबा पर तो विश्वास पूरा है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं बाबा की ऊदी ही लगाती हूँ, और इन्होंने पूरे 3 टाइम ऊदी लगाई। 1-2 दिन ये काम किया, और उसके बाद जो है इस बार ये ठीक भी हो गया, एंड फिर वैसा दर्द नहीं हुआ इस बार। तो बाबा जो हैं उनकी ऊदी की ये कृपा हुई कि इस बार कुछ अलग ही तरीके से शायद इनका पेन होना लिखा होगा, क्योंकि इस बार हाथ ही लॉक हो गया था। बट वो भी आप देख लीजिए बाबा की ऊदी की महिमा कितनी प्यारी है कि बाबा जी जो हैं उन्होंने इन्हें ठीक कर दिया। अब इनका मैं आपको ऊदी का एक्सपीरियंस तो बता दिया, अब मैं इनके और भी एक्सपीरियंसेस आपको बताती हूँ। एक बहुत सुखद प्यारा अनुभव है कि ये अपने बेटे को जो है उनका 2 क्लासेस होता है, एक ट्यूशन होता है और एक कराटे क्लासेस होते हैं। तो कराटे क्लासेस 5:30 to 6:30 PM शाम में होता है। कभी कभी वो थर्सडेज़ को ऐसे, मतलब कराटे क्लासेस रोज़ तो नहीं होते हैं ना। तो इनका ये था कि मुझे उसको कराटे क्लासेस छोड़ने हैं, और उस वक्त क्योंकि बाबा संदेश में कहे थे कि तुम मुझे घी देना, तो इन्होंने सोचा था कि उसको वापस घर ड्रॉप करके मैं जाऊंगी और मार्केट से घी लेते हुए जाऊंगी और जाकर मंदिर में चढ़ाऊंगी, जैसा बाबा जी ने कहा है। क्योंकि बाबा जो बोल दें वो ये मानती ज़रूर है, बाबा की प्यारी बेटी जो है। लेकिन अभी ये था ना कि क्योंकि ये अपने बेटे को ट्यूशन जो वो जाता है वो पास में है, तो वहाँ से वो खुद से आ जाता है। पर जहाँ कराटे क्लासेस हैं वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो इनकी ये और इनकी प्यारी स्कूटी जो है उसमें बैठकर ये जाती हैं, लेकर आती हैं, तो ये सब कुछ करती हैं। अब क्या हुआ कि उस दिन ये अपने बेटे को कराटे क्लासेस में ड्रॉप कर दी, उसके बाद घर आई। एंड होता है ना, हम थक के थोड़ा ऐसे सोफ़े पे बैठे हों या कुर्सी पर कहीं भी ऐसे रिलैक्स करके बैठे हों, पर बैठे बैठे ना इन्हें पता ही नहीं चला कब इन्हें बहुत ज़ोर की नींद आ गई और ये गहरी नींद में सो गई। कब समय बीतता गया इनको कोई आइडिया नहीं था। पर ये सपने में क्या देखती हैं कि जो बाबा जी हैं ना, हमारे साईं बाबा, वो चलकर आ रहे हैं। एंड वो कैसे उनका जो लॉन्ग रोब है, जो गाउन है, चोला जिसे कहते हैं, वो जो पहने रहते हैं ड्रेस, एक हाथ से वो उसको थोड़ा सा उठाए हुए हैं, एंड वो जल्दी जल्दी चलते हुए आ रहे हैं। ये एक पार्क में बैठी हुई हैं, ये सभी सपने में देख रही हैं। लिटरली बाबा को चलते हुए आते देखा इन्होंने। बाबा आए और इन्हें बहुत प्यार से इनके सर पर उन्होंने हाथ फेरा, मतलब ऐसे कैसे हम प्यार करते हैं ना किसी को सर पर हाथ रखकर, वैसे ही। और सबसे बड़ी बात है कि जब बाबा जी इनके ऊपर हाथ रखे तो इन्हें ना प्रेशर फील हुआ कि किसी ने सच में मेरे ऊपर हाथ रखा है, और ये हाथ रखने की वजह से इनकी नींद खुल गई। और नींद खुल गई
तो ये बाबा बहुत प्यार किए इन्हें सपने में, बहुत प्यार भरे नज़र से इनके सर पर हाथ रखा है। जो वो प्रेशर आया उससे इनकी नींद खुली तो ये घड़ी देखती हैं कि अब तो मेरे बेटे को वापस से कराटे क्लासेस से लेने आने का टाइम था और मैं सो गई थी। तो कैसे बाबा जो हैं वो इनको उठा दिए, वेकअप सिड, जाओ लेकर आओ अपने, मतलब सिड नहीं मतलब जाओ जाकर लेकर आओ क्योंकि तुम्हारा बच्चा जो है वो इंतज़ार कर रहा होगा। तो ये कहा जाता है ना कि अगर हम में से कोई एक भी बाबा जी को मानते हैं तो बाबा पूरे घर की रक्षा करते हैं, वही चीज़ है। हालांकि इनके बच्चे भी मानते हैं, आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि जिनकी मम्मा इतनी प्यारी हैं, इतना मानती हैं, तो बच्चे मानते ही होंगे। पर बाबा जो है उनको ख्याल था इनके बच्चों का, क्योंकि ये बाबा की बहुत प्यारी बेटी हैं। बाबा ने इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि नहीं, मैं जो हूँ सब कुछ देख लूँगा। तो ये सो जाए तो इन्हें उठाने का काम भी बाबा का ही होता है। लास्ट में ऐसा ही एक अनुभव अपना बताऊँगी, पहले इनका एक और बताती हूँ। तो मैंने जैसा कहा कि एवरी थर्सडे कराटे क्लासेस जो होते हैं उसमें ये अपने बेटे को लाती हैं क्योंकि वो दूर के लोकेशन में है। तो एक और थर्सडे ये भूल गई कि इनको लेने जाना है। तो बाबा इनको कैसे कैसे उठाते हैं, याद कराते हैं कि तुम्हें जाना है, मतलब इस बार इनको ड्रॉप करने जाना था और ये भूल गई थी कि आज इसका कराटे का क्लासेस है। तो ये सपने में देखती हैं एक छोटा सा प्यारा सा पपी है जो बहुत फ्लफ़ी एंड क्यूट सा है और वो इनको ना अपने पंजों से बहुत ज़ोर से अटैक किया एंड वो अटैक किया तो ये घबरा के उठ गई। और ये जैसे उठी तो उधर से इनका बेटा आया एंड कहता है, मम्मा आप भूल गए ना, मुझे कराटे क्लासेस ले जाना है। तो मन में ये फिर सोची कि मतलब तब इन्हें मन में हंसी आ रही होगी कि इधर तो बाबा उठा दिए पंजे मरवा के, याद भी दिलवा दिए कि कराटे क्लासेस के टाइम है, तुम क्या कर रही हो। तो क्योंकि बाबा जानते होंगे और बाबा चाहते होंगे कि इनके जो बच्चे हैं वो कराटे क्लासेस जाएं, बाबा की मंजूरी होगी, इसलिए बाबा खुद इन्हें आके उठाते हैं कि उठ जा उठ जा, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठो और उसे क्लासेस छोड़ो और उसे क्लासेस से लाओ। तो ये जिम्मेदारी बखूबी बाबा ने ले रखी है। और जब बाबा जिम्मेदारी ले रखते हैं ना तो आपको फ़ोन के अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती है, भले ही आप चाहे किसी भी कुंभकर्ण के वंशज भी क्यों ना हो। ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, कुंभकर्ण के वंशज, क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी में हूँ। मतलब मैं ही हूँ। मेरे घर पर मुझे सब बहुत टीस करते हैं देवी निंद्रा करके। तो क्या हुआ ना कि एक दिन की बात है, मुझे पारायण करना था, मैं सो गई एंड मैं बहुत थक गई थी। मैंने कहा बाबा जी अभी तो मेरे से ना हो पाए, तो मैं सो रही हूँ, तो मुझे 1 घंटे में उठा देना। मैंने उनको एक टाइम दे दिया था कि लिटरली मैंने उनको ऐसे 4:15 कुछ ऐसे कह दिया था कि उस समय तुम मुझे उठा देना, मुझे पारायण करना है। और अलार्म क्लॉक जो है वो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे कानों पर कौवा काव काव करके चला जाए या फिर बगल में कोई बॉम्ब भी फट जाए, कुछ भी हो जाए। जब नहीं उठना है तो नहीं उठना है, मतलब सो रहे हैं तो सोएंगे ही, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना पलट जाए। इसीलिए मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे कुंभकर्ण के वंशज कह देते हैं घर पर सब। तो क्या हुआ ना कि मैं बाबा को बोलकर सो गई। अब मैं जब सो गई तो मैं अपना रूम ऐसे लॉक कर दी थी एंड सो गई। तो एग्जैक्टली उसी समय पर, मतलब उसके 1 या 2 मिनट आगे या पीछे की बात है, I mean 4:16-17 की बात है, कोई डोर पे नॉक करना शुरू किया। एंड जब कोई नॉक करना शुरू किया तो मेरी नींद खुली। अब प्रॉपर मैं नॉक सुन रही हूँ, पहले तो नींद में सुना एंड फिर होशो हवास में सुना कि कोई नॉक कर रहा है। तो जब किसी का नॉक मैंने सुना तो मैंने कहा चलो जल्दी से जाके खोलते, शायद मम्मा हो बाहर, वो किसी काम से मतलब उनको चाहिए होंगी चाबी या कुछ, क्योंकि मैं लेके अपने रूम में ही मेन डोर का की लेके सो गई थी, थक के आई थी, सो गई और लॉक कर दिया था मैंने रूम को। तो जब मैंने खोला और तो मैं क्या देखती हूँ कि कोई है ही नहीं यहाँ पर, आसपास में कोई घर पर नहीं था। जो मुझे कुंभकर्ण के वंशज कहते हैं, मुझे टीस करते हैं, वो सब खुद भी वही कर रहे थे। फिर मैं बाहर गई, बालकनी में चेक किया तो मम्मा जो हैं वो कुछ तो काम कर रही थी। मैंने कहा कि मम्मा आप नॉक करने आए थे क्या? तो मम्मा बोली नहीं, मैं नॉक करने नहीं आई थी, मैं तुमको क्यों उठाने आती, वैसे भी 1 घंटे में तुम उठ थोड़ी, मतलब मैं उठ थोड़ी जाऊंगी, मुझे तो चाहिए कम से कम 2 घंटा। तो मैंने कहा तुम पक्का नॉक करने नहीं आई, या फिर मतलब कोई दरवाजे पर भी नहीं था? I mean ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अच्छे से सुना है कि कोई नॉक किया है। तो वो कह रही है भैया कोई नहीं आया, कौन आएगा, सब सो रहे हैं बाकी लोग, एंड मम्मा नॉक करने आई नहीं थी, मेन डोर पर कोई था नहीं, तो मेरे दरवाजे पर मुझे कौन उठाने आया, कौन नॉक करने आया। अब वो मेरा, आप ये मान लीजिए कि वो जैसे भी हुआ, जो भी हुआ वहाँ पर,
पर मुझे जो पारायण, क्योंकि 5:30 या 6 के अराउंड वो लोग फिर ग्रुप क्लोज़ कर देते थे, वो डेली पारायण का, तो मुझे उसके पहले फिनिश करके उनको रिपोर्टिंग करनी थी। तो ये बाबा की कृपा हुई कि उस दिन बाबा मुझे उठाए थे। ये मुझे तब अनुभूति हुई जब मैंने सारे घर से सब जगह से इंक्वायरी कर ली, कोई उठाने नहीं आया था। तब मैं समझ गई नहीं, ये बाबा जी आए थे, उन्होंने ही मुझे उठाया था। और वो जो मेरा डेली वाला पारायण है वो थोड़े दिनों तक चला। उसके बाद क्योंकि मतलब ऐसे होता है ना कि उन लोगों को चाहिए कि आप या तो सुबह कर लो या फिर शाम में 6 बजे तक फिनिश कर दो, मतलब जल्दी कर लो, तो मुझसे वो हो ही नहीं पाता है। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं कंटिन्यू, मुझे है कि मैं कभी थोड़ा देर रात में भी करूँगी, पर उनका तो फिक्स है ना, तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। आगे कंटिन्यू बहुत दिनों तक नहीं कर पाई, पर जितने दिन तक की, मैंने बाबा से कही थी, बाबा तुम ही करवाना, मैं डरते डरते ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं ये अपने काम के बीच में ये कर पाऊँगी या नहीं। पर ये सच है कि जब तक कि बाबा करवाए, और जब छोड़वाना था तो बाबा अच्छे से इन्फॉर्म करवा दिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए एक दिन के लिए भी किसी को। ये बाबा के मेरे एक्सपीरियंस हुए थे कि जब मुझे भी बाबा उठाने के लिए आए थे। तो बस आज के कुछ इतने ही एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप लोगों के भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, चाहें तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। 6206008273 है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी शेयर कीजिए। और ओम साई राम, जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड। और हेमा मैम के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि बाबा हमेशा उनके साथ रहें, और उनको जीवन में इतनी खुशियाँ दें कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हों उनको कभी लुक बैक ना करना पड़े।